हेलो स्टूडेंट, मैं सैनिटेशन अजीतगढ़ से मनीष आपके सामने लेके आया हूँ 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु और अणु। तो सबसे पहले बात करेंगे हम परमाणु के बारे में। तो परमाणु की सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। परमाणु की सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। परमाणु की परिभाषा की बात करें तो परमाणु पदार्थ का ऐसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम का मतलब हो जाएगा बारीक से बारीक, सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, वह क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं वो देखें। पदार्थ क्या होता है कि जो स्थान घेरता है और जिसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, वह क्या होता है? पदार्थ होता है। पदार्थ क्या करता है? स्थान घेरता है और अपनी जो 5 इंद्रियां हैं उनसे हम इसको अनुभव कर सकते हैं, वो कहलाता है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, वापस चलते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में 2 साइंटिस्ट थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस। ल्यूसिपस ने जो पदार्थ का जो अविभाज्य कण था उसको कहा था एटम। इसको क्या कहा था? अविभाज्य कण को, अविभाज्य कण को क्या कहा? एटम। और जो ये एटम शब्द है वो लैटिन भाषा के एटोमिया से मिलकर बना हुआ है। अब एटम की बात करें तो एटम A+TOM, ए से आ जाएगा प्लस टॉम से क्या हो जाएगा? विभाज्य। इसका अर्थ क्या है लैटिन भाषा में? विभाज्य। मतलब इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, मतलब और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य कण। अविभाज्य कण यानी इसको और अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, वो क्या था? एटम। ये बात बताई थी किसने? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बताई थी। एक साइंटिस्ट और आए थे, उनका नाम था काव्यायाम। इन्होंने बताया था कि जो परमाणु, जो पदार्थ के अलग अलग रूप हैं वो परमाणु के आपस में संयुक्त होने से बनते हैं। पदार्थ के अलग अलग रूप परमाणु के संयुक्त होने से बनते हैं। परमाणु के संयुक्त होने से बनते हैं। ठीक है, तो बात करें परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, वह होता है परमाणु कहलाता है। और पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ क्या होता है कि स्थान घेरता है जिसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो पदार्थ कहलाता है। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बताया था कि जो पदार्थ का अविभाज्य कण होता है उसको नाम दिया था एटम, नाम दिया था। और एटम वर्ड उन्होंने एक लैटिन भाषा का वर्ड एटोमिया था उससे लिया था। एटम का मीन्स होता है अविभाज्य कण, या जिसको और अधिक काटा नहीं जा सकता या और बांटा नहीं जा सकता। और एक काव्यायाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ के अलग अलग रूप होते हैं वो परमाणु के आपस में जुड़ने से या आपस में संयुक्त होने से प्राप्त
होते हैं। फिर एक जिसकी बात करें, साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, दार्शनिक थे, महर्षि कणाद। या कणाद ने क्या बताया था? देखो कणाद जो थे वो लगभग ईसा से 500 ईसा पूर्व, ईसा से 500 साल पहले, ईसा पूर्व, इन्होंने बताया कि हम अगर पदार्थ को छोटे छोटे भागों में लगातार विभाजित करते जाते हैं तो अंत में एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, और उस अविभाज्य कण को, या जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु कहा था। महर्षि कणाद ने क्या बताया? 500 ईसा पूर्व बता दिया था परमाणु के बारे में। इन्होंने बताया कि यदि हम पदार्थ को छोटे छोटे भागों में लगातार विभाजित करते जाते हैं तो अंत में एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, और इस अविभाज्य कण को ही क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। अब बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या जो होती है, उस परमाणु त्रिज्या का मापन किसके द्वारा किया जाता है? और किसके द्वारा मापा जाता है? मापन की जो इकाई होती है वो होती है नैनोमीटर। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? परमाणु के बारे में ही चल रहा है अपना टॉपिक, ठीक है। परमाणु त्रिज्या किससे ज्ञात की जाती है? परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर, इसको क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 9, यानी नैनोमीटर का जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि नैनो का मतलब कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। तो नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -9 मीटर। फिर बात करें कि एंगस्ट्रॉम की कितनी होती है? एंगस्ट्रॉम की, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर। ये तो किसके लिए है? सिर्फ परमाणु त्रिज्या के लिए है। बाकी कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -10 मीटर। एक होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को हम म्यू और एम, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -6 मीटर। एक होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब हो गया mm, mm की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -3 मीटर। एक होता है पिकोमीटर, पिकोमीटर, पिकोमीटर को pm, पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। ये कुछ वैल्यू का पता रखना कि नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -9 मीटर, एंगस्ट्रॉम की 10 की पावर -10 मीटर, माइक्रोमीटर की 10 की पावर -6, मिलीमीटर की 10 की पावर -3, पिकोमीटर की 10 की पावर -12 होती है, ठीक है। आगे देखो, अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ऐसे पहले व्यक्ति थे या ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो तत्व के जो परमाणु थे, जो तत्व थे उनको प्रतीकों के रूप में, अत्यंत जो विशिष्ट प्रतीक थे उनके रूप में व्यक्त किया। किसने? डाल्टन ने। डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो तत्व के प्रतीक था उनका यूज किया था, और वो प्रतीक उन तत्वों में जो परमाणु थे उनको प्रदर्शित कर रहा था। जो साइन उन्होंने यूज किए, प्रतीक जिन्होंने यूज किए, जैसे उन्होंने प्रतीक जो यूज किए थे, जैसे सर्किल में एक पॉइंट सा लगा दें तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को प्रदर्शित करेगा। सर्किल को अगर कलरफुल कर दें इसको पूरे को, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? कार्बन को। अगर सर्किल बना दे तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऑक्सीजन को, ठीक है। अगर सर्किल में आई आ जाए तो ये प्रदर्शित, आई का मतलब आयरन, आयरन का मतलब लोहा, ठीक है। और सर्किल में अगर सी हो
तो किसको प्रदर्शित करेगा? कॉपर को प्रदर्शित करता है। अगर सर्किल में यहाँ पर डॉट डॉट सी लाइनें हो, आपको डॉट डॉट सी दिख जाए, तो ये प्रदर्शित करता है मरकरी को। इसको प्रदर्शित करेगा मरकरी को, ठीक है। अगर सर्किल में आपको प्लस दिखे तो ये सल्फर को प्रदर्शित करेगा। किसको? सल्फर को। और ये वाला साइन आपको दिख जाए तो ये फास्फोरस को प्रदर्शित करता है। इन्होंने किसने यूज किए थे? ये सारे के सारे साइन तत्वों में प्रतीकों के रूप में डोल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का यूज किया था। और जैसे हाइड्रोजन का दे रखा है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, मरकरी, ये कॉपर का, आयरन का, सल्फर, फास्फोरस, इन साइनों का क्या किया? प्लेटिनम का भी है, पी प्लेटिनम, इन सब साइनों का यूज किया था। ये सारे के सारे साइन किसने यूज किए थे? प्रतीक किसने यूज किए? डोल्टन ने, कि तत्वों के प्रतीकों के रूप में। क्योंकि पहले पहले ऐसे ही चला कि किन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने तत्वों, परमाणु थे, उन परमाणु को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया। और कहीं पर इनका जब नाम दिया गया, जैसे किसी का नाम दिया जाता है किसी परमाणु का, तो पहले के समय में क्या दिया गया? जैसे किसी स्थान था, उन स्थानों के आधार पर दे दिया, विशिष्ट लक्षणों के आधार पर दिया गया। लेकिन बाद में एक संस्था का गठन किया गया। उस संस्था के द्वारा इन्हें जो परमाणु थे, जैसे जैसे खोजी, उन परमाणु का एक निश्चित नाम दिया गया। और वो संस्था थी IUPAC, IUPAC, ये संस्था थी। इन्होंने जो परमाणु के जो खोज हो रहे थे, उनका एक निश्चित नाम देने का काम किया। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इन्होंने क्या किया कि उनके सामान्य नाम या लैटिन नाम और ग्रीक लैंग्वेज के जो नाम थे, उनके आधार पर इनके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया। जब इनके जो साइन यूज किए परमाणु के, तो साइनों का यूज भी किया गया। जो प्रतीक थे इनका भी इन्होंने, IUPAC जो संस्था थी, इन्होंने यूज किए। अब कई परमाणु थे, उनके जो वर्ड थे पहले स्टार्ट हो रहे थे, उनके आधार पर कईयों का नाम दिया गया, कईयों का लैटिन वर्ड में, कई का ग्रीक लैंग्वेज में नाम दिया गया। जब मान लो उन्होंने बताया कि जब परमाणु का प्रतीक लिखा जाता है, परमाणु का प्रतीक में जो पहला वर्ड लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। परमाणु के प्रतीक का पहला अक्षर बड़ा तथा दूसरा अक्षर छोटा लिखा जाता है, छोटा लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का जो प्रतीक होता है वो होता है AL। इस प्रकार लिखा जाता है। फर्स्ट अक्षर क्या हुआ? कैपिटल लेटर में, और नेक्स्ट वाला स्मॉल लेटर में। ऐसा हम नहीं लिख सकते, ये संस्था ऐसा नहीं लिखवा रही है, आपका गलत है और ये सही है। जैसे मैग्नीशियम का देखें, मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है फर्स्ट अक्षर कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर में। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि M और G बड़ा है, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये आपके गलत हो जाएंगे। क्योंकि जब इनका प्रतीक लिखा जाएगा तो फर्स्ट अक्षर तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जैसे कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का जो प्रतीक होता है वो C तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और O स्मॉल लेटर में। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो C बड़ा है और O भी बड़ा है, तो ये तो क्या हो गया? एक फॉर्मूला बन गया। ये तो कोबाल्ट को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन ये क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। क्योंकि आपने तो क्या कर दिया कि O को छोटा लिखना था, क्या कर दिया? बड़ा लिख दिया। लेकिन ये तो चेंज हो गया, सारा ही पूरा ही चेंज हो गया। और ये क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने तो लिखा था कोबाल्ट, लेकिन क्या लिख दिया आपने?
कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए जब प्रतीक लिखते हैं परमाणु का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पहला अक्षर तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए और दूसरा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ परमाणु हैं, उनके जो लैटिन नाम हैं उनको देख लेते हैं। परमाणु के लैटिन नाम, लैटिन नाम के जो दूसरे अर्थ नहीं निकलते, यही इसका फायदा है लैटिन नाम लेने का, क्योंकि उनका दूसरा मीन्स नहीं निकलता है। ये बात ध्यान रखेंगे। परमाणु के लैटिन नाम, ठीक है। यहां पर तो परमाणु ले लेते हैं, कौन सा परमाणु है, यहां पर लैटिन नाम ले लेंगे, लैटिन नाम, और यहां पर क्या ले लेंगे, इसका साइन ले लेंगे, प्रतीक ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम सोने की, गोल्ड। सोने का जो लैटिन नाम होता है वो होता है ओरम। क्या होता है, ओरम। और इस लैटिन नाम से इसका क्या ले रखा है, साइन ले रखा है, प्रतीक ले रखा है, और इसका प्रतीक हो जाएगा AU, ओरम। दूसरा बात करते हैं चांदी या सिल्वर, ठीक है, या इसको बोल देते हैं सिल्वर भी बोलते हैं, सिल्वर। सिल्वर का जो लैटिन नाम होता है वो होता है अर्जेंटीनम। ध्यान रखना क्या होता है, अर्जेंटीनम, ठीक है। और अर्जेंटीनम से ही इसका साइन क्या ले रखा है, AG। याद रखना फर्स्ट अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, सेकंड स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड बात करें कॉपर की। कॉपर का जो लैटिन नाम होता है वो होता है क्यूप्रम। क्या होता है, क्यूप्रम। क्यूप्रम से क्या ले रखा है, CU, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट की बात करें सोडियम की, फोर्थ सोडियम। सोडियम का होता है नेट्रियम। क्या होता है, नेट्रियम। नेट्रियम से इसका प्रतीक ले रखा है Na, ठीक है, नेट्रियम। नेक्स्ट बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम। पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है पोटेशियम, पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है केलियम, केलियम। और केलियम से यहाँ से प्रतीक क्या लिया गया, के, क्योंकि ये के से स्टार्ट हो रहा है, ये Na से, ये क्यूप्रस। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, जब इनका प्रतीक लिया जाता है या तो फर्स्ट लेटर से ले लेते हैं या सेकंड लेटर भी उसके साथ, जो सेकंड वर्ड होते हैं उनके साथ भी इनको जोड़कर ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पर अर्जेंटीना में ऐसे तो क्या लिया गया है A, और जैसे क्या ले लिया G। इस प्रकार जो परमाणु होते हैं उनके प्रतीक लिए जाते हैं। तो आपने परमाणु, कुछ परमाणु थे उनके लैटिन नाम जाने, जैसे सोने का होता है ओरम होता है, चांदी का अर्जेंटीनम होता है, कॉपर का क्यूप्रम होता है, सोडियम का नेट्रियम होता है, पोटेशियम का केलियम होता है। ये आपने जाना, ठीक है। आगे जो परमाणु हैं, जैसे जैसे परमाणु हैं उन परमाणुओं के सभी के हम जो परमाणु क्रमांक हैं और उनके प्रतीक हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।